करेंगे खबर झारखंड से। आपको बता दें, जहां राज्य सरकार ने टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य सरकार ने टीएसी का गठन किया है। इस संबंध में एससी एसटी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष। इसके अलावा अलग अलग दलों के 15 विधायकों को इसका मेंबर बनाया गया है। इसमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी भी शामिल है। इसके साथ ही स्टीफन मरांडी, आलोक सोरेन, लुइस मरांडी, संजीव सरदार, सोनाराम सिंकू, जगत मांझी, दशरथ गगराई, सुदीप गुड़िया, राम सूर्य मुंडा, राजेश कच्छप, जीगा सुसारन, इसके साथ ही नमन विक्सल कोंगाड़ी और रामचंद्र सिंह को शामिल किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के जोसाई मांडी और रांची के नारायण उरांव को मनोनीत सदस्य इसमें बनाया गया है। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, राज्य सरकार ने टीएसी का गठन किया है, इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, और क्या जानकारी इस खबर पर? अंतराल के बाद कह सकते हैं टीएसी का गठन सरकार ने कर दिया है। और टीएसी के गठन के बाद यदि बात करें तो इसमें 19 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें जो पदेन अध्यक्ष है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बनाया गया है। वहीं जो पदेन उपाध्यक्ष है वे चमरा लिंडा जो राज्य के मंत्री हैं उनको उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। हालांकि यदि देखा जाए तो इन 19 लिस्टों में 2 लोगों को मनोनीत सदस्य बनाया गया है, जिसमें जोसाई मार्डी है और नारायण उरांव हालांकि रांची से ही है। और कहीं ना कहीं यदि इस टीएसी की बात की जाए तो यह आदिवासियों के लिए एक कारगर कह सकते हैं कमेटी है जो उनके लिए काम करती है। हालांकि कुछ दिनों से इसका जो गठन था वह रुका हुआ था और ऐसे में लोग जरूर इंतजार कर रहे थे कि टीएसी का गठन कब होगा, क्योंकि टीएसी के नहीं रहने से कई ऐसे चीजें थे जो प्रभावित हो रही थी। हालांकि इस बार की जो टीएसी सदस्यों में से 2 ऐसे सदस्य हैं जो बीजेपी कोटे से भी हैं, और इसमें बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन को भी टीएसी का सदस्य बनाया गया है। तो कह सकते हैं सभी पार्टी को देखते हुए इसका गठन किया गया है, ताकि राज्य में जो आदिवासी समुदाय रहते हैं उनकी जो हितों की रक्षा या फिर उनके जो कार्य हैं वो कैसे पूर्ण हो, उनकी जो मांगे हैं या फिर जो स्थिति उनकी है उसका अवलोकन कैसे हो, इन सभी चीज़ों पर टीएसी काम करेगी। हालांकि अब नई अधिसूचना के बाद नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 15 ऐसे मेंबर हैं और 2 मनोनीत सदस्य, यानी टोटल 19 लोगों को इस काउंसिल में जगह दी गई है जो कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिए काम करेगी। तो देखना होगा नई कमेटी बनी है उसमें आने वाले दिनों में आदिवासियों के हित की रक्षा कितना हो पाती है, क्योंकि पिछले कई महीनों से टीएसी का गठन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें थे जो प्रभावित हो रही थी। तो एक बार फिर से टीएसी जो काउंसिल है उसका गठन किया गया है और इस बार देखना होगा, क्योंकि सभी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। मकसद एक ही है कि आदिवासियों का हित कैसे हो सके और उनकी जो समस्या है उसको दूर कैसे किया जा सके। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ सुप्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।